मुंबई से बैंगलोर, चिकमंगलूर, होन्नावर, गोकर्ण, मुर्डेश्वर, कोल्हापुर और फिर रिटर्न मुंबई हम लोग ने ये बजट ट्रिप किया एक 6,000 रुपीज़। सो ये वीडियो में मैं ओवरऑल बजट का ब्रेकआउट मैं बताने वाली हूँ फॉर द होल कर्नाटका सीरीज़। और अगर कर्नाटका सीरीज़ में से एक भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का शेयर करती हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग अप आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वेलकम टू माई चैनल, दिस इज़ उज्जैनी। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। कर्नाटका को वन स्टेट मिनी वर्ल्ड यूँ ही नहीं कहा जाता। कर्नाटका में एक पूरा अलग ही दुनिया बसा हुआ है, यू कैन से। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन कर्नाटक। 3 ऐसे लोकेशंस में हम लोग जाकर विजिट करके आए, दैट इज़ बैंगलोर, एंड सेकेंड वन इज़ चिकमंगलूर, एंड थर्ड वन इज़ होन्नावर। उसी में हमारा मुर्डेश्वर, गोकर्ण, वो सारा चीज़ भी हमारा उसी में कवर हुआ है। सो उसका बजट का ब्रेकआउट मैंने 4 हिस्सों में मैंने जॉट डाउन करके रखा है, दैट इज़ अकोमोडेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड थिंग इज़ फूड, खाना पीना इम्पॉर्टेंट है बहुत, एंड तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ वन इज टोल। अगर आपने पहले से सीरीज़ देखा रहेगा कर्नाटका का सीरीज़ तो यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि हम लोग ने ये बार कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट नहीं किया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का सिलसिला दिसंबर महीने में भी चल रहा था लास्ट ईयर, एंड स्टिल वी आर नॉट ओवर विद पैंडमिक। सो उसी रीज़न की वजह से सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए उस चीज़ को मायने रखते हुए वी ऑप्टेड आउट टू ट्रैवल इन आवर ओन व्हीकल, जहाँ पे हम लोग 5 दोस्त थे। 4 ऑफ देम वी वेंट इन टाटा नैनो। द मेन पर्पज़ मतलब ट्रांसपोर्टेशन और टोल मैंने एंड पे रखा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इट इज़ एक्चुअली बिन डिवाइडेड लाइक 4 हिस्सों, 4 लोगों में उस चीज़ को मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि श्री हम लोग के साथ बाइक पे आया था तो उसका फ्यूल का कॉस्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसका जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वाज ओनली फॉर द एकोमोडेशन पर्पज़ एंड फॉर द फूड एंड ड्रिंक्स पर्पज़। तो उसी चीज़ को मैंने बाइफर्केट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट एकोमोडेशन, इस चीज़ में मैं एक छोटा क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ, दैट इज़ सर्टन लोकेशंस था जहाँ पे हम लोग ने होटल रूम ऑप्ट आउट किया, एंड कुछ ऐसे लोकेशंस थे जहाँ पे हमें फ्री अकोमोडेशन मिला। इट इज़ जस्ट बिकॉज हम लोग फ्रेंड्स के घर पे हम लोग ने स्टे किया था, तो वो जो सीन था वो पूरा सॉर्टेड था एकोमोडेशन फूड का। तो आई स्टार्ट विद द एकोमोडेशन पार्ट। एंड फर्स्ट अगर मैं बताऊँ तो मुंबई से लेके हम लोग बैंगलोर एक स्ट्रेच पे हमने नहीं कवर किया था, बिकॉज वी वांटेड टू अवॉइड नाइट ट्रैवलिंग बेसिकली। इसलिए हम लोग का मुंबई से लेके हुबली हम लोग ने स्टॉप लिया था, एंड सेकेंड डे फ्रॉम हुबली टू बैंगलोर। सो हुबली में हम लोग एक होटल पे रुके थे, एंड द होटल वॉज रियली वर्स्ट। आई गेस उसका नाम कुछ अशोका करके कुछ था हुबली में, विच इज़ क्वाइट नियर टू स्टेशन। पर रूम के हिसाब से इट कॉस्टेड इज़ अराउंड 500 रुपीज़, दैट इज़ 2 रूम हम लोग ने लिया था, एंड इट कॉस्टेड इज़ अराउंड 1000 रुपीज़। सो पर पर्सन के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन उसका निकालूँ तो इट इज़ कमिंग अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन फॉर हुबली होटल। एंड एज सेड, बैंगलोर में मैं अश्विन के घर पे रुकी थी, तो हमारा कुछ खर्चा नहीं था, एक्स्ट्रा बक्स हमारा बच चुका था उस चीज़ में बैंगलोर के स्टे पे। सो बैंगलोर का कुछ नहीं था। एंड उसके अलावा बैंगलोर से हम लोग सेकेंड डे जब भी हम लोग का पूरा बैंगलोर का ट्रिप ख़त्म हुआ, देन वी लेफ्ट फॉर चिकमंगलूर। अगर चिकमंगलूर की बात करूँ तो आपको पता रहेगा हम लोग हेनरी कॉर्नर पे रुके थे चिकमंगलूर में। एंड उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हेनरी कॉर्नर का स्टे वॉज रियली वेरी प्लेजेंट एंड वेरी डिसेंट। एंड उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू, एंड यू कैन रेफर माय नेम आल्सो सो दैट यू विल गेट अ बिट डिस्काउंट एटलीस्ट। सो चिकमंगलूर का अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 2 रात रुके थे, दैट इज़ 2 नाइट्स। एंड उसका हम लोग ने एक ही रूम ऑप्ट आउट किया था फॉर होल 5 पीपल। 2 दिन का इट इज़ कमिंग अराउंड 3000 रुपीज़। सो अगर मैं इसका पर पर्सन के हिसाब से निकालूँ तो 2 दिन का 600 रुपीज़ आता है, एंड सिंगल डे का 300 रुपीज़ आता है। एंड कमिंग बैक टू होन्नावर, चिकमंगलूर से हम लोग होन्नावर आए, एंड होन्नावर में हम लोग 3 नाइट्स रुके थे। एंड यहाँ पे भी सेम था, क्योंकि हम लोग दोस्त के घर पे रुके थे, दैट इज़ नितिन। सो नितिन के घर पे 3 रात को हम लोग रुके थे, तो ऑब्वियसली स्टे वॉज फ्री, एंड खाना पीना का भी कुछ टेंशन नहीं था। एक्स्ट्रा बक्स अगेन हमारा यहाँ पे सेव हो चुका था। सो होन्नावर का स्टे वॉज फ्री। एंड होन्नावर से हम लोग एंड में लास्ट डे एक्चुअली निकले थे कोल्हापुर। मैंने कोल्हापुर के बारे में ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, इट इज़ जस्ट बिकॉज
वहाँ पे सिर्फ हम लोग महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन हम लोग लेने गए थे, तो दैट्स द रीज़न आई डेंट शूट एनीथिंग। एंड वन सच स्पेस वी केम अक्रॉस, दैट इज़ भक्त निवास के यहाँ पे। भक्त निवास बहुत सारे आपको मिलेंगे एंड यहाँ पे एक स्पेशलिटी रूम की ये है कि आपको 12 आवर बेसिस पे भी मिलेगा एंड 24 आवर बेसिस पे भी मिलेगा। 12 आवर्स में इट कॉस्टेड अस फॉर पर रूम 800 रुपीज़ फॉर 5 पीपल। अगेन हम लोग ने एक ही रूम लिया था एंड अगर उसका मैं पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेशन निकालूँ सो इट इज़ कमिंग अराउंड 160 रुपीज़ पर पर्सन। So this was our room 301. Let me take you through the room. This is how the room looks like. And it is one of the best hotel rooms which we have stayed so far in this journey. हम लोग को 3000 in total costing पड़ा. We were 5 people and हम लोग ने एक ही रूम ऑप्ट आउट किया था बजट के हिसाब से. तो 5 जन के लिए 3000 था. एक्स्ट्रा पर्सन के लिए 250 उन्होंने पर डे के हिसाब से चार्ज किया था, जहाँ पे वो लोग मैट्रेस मतलब जो बेड है, बेड का पूरा सेट वो लोग दे देंगे विद पिल्लो एंड ऑल. तो विच इज़ नॉट बैड. सिर्फ एक ही है कि आपको यहाँ पे मतलब होटल का रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जैसे आप बाहर निकल जाओगे मेन रोड की तरफ ही है, तो कई सारे आपको वेज एंड नॉन वेज होटल्स आराम से मिल जाएंगे. एंड द सेकेंड पॉइंट जो मैंने इसमें निकाला है दैट इज़ फूड, खाना पीना. हार्डली हम लोग लास्ट के 2 दिन हम लोग बैंगलोर एक्सप्लोर करने निकले थे, लोकल बैंगलोर, जैसे लाल बाग हो गया, वीवीपुरम फूड स्ट्रीट हो गया, विधान सौदा, वो सब हम लोग देखने निकले थे. सो वही दिन मेरे ख्याल से सिर्फ एक्सपेंस था. सो वो चीज़ का पूरा बिल्स मेरे पास इतने इकट्ठे बिल्स पड़े हैं. सो वो चीज़ अगर मैं सब प्रेजेंट करने लगूँगी तो टाइम चला जाएगा अच्छा खासा. सो मैंने वो चीज़ निकाला है. सो मुंबई से लेके हुबली, हुबली से लेके बैंगलोर एंड बैंगलोर का लोकल जितना हम लोग का फूड का एक्सपेंसेस गया दैट वाज नॉट इवन मोर दैन 2500 रुपीज़. ये मैं अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेट एज एन एक रफ वैल्यू मैं बता रही हूँ. सो इट इज़ कमिंग अराउंड 2500 रुपीज़. सो बेसिकली 2500 भी नहीं हुआ, उससे कम ही हुआ है. बट अगर मैं पर पर्सन के हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन निकालूँ तो इट इज़ कमिंग अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन. एंड सेकेंड जो हमारा फूड का एक्सपेंसेस जो लोकेशन पे हुआ दैट इज़ चिकमंगलूर. 2 दिन हम लोग थे एंड अफोर्डेबल रेंज पे आपको चिकमंगलूर में मिल जाएगा खाने का. तो वो 2 दिन का अगर एक्सपेंसेस देखो तो इट इज़ कमिंग अराउंड 2200 रुपीज़. सो पर पर्सन के हिसाब से इट इज़ कमिंग अराउंड 440 रुपीज़. एंड थर्ड लोकेशन का अगर फूड एक्सपेंस में निकालो तो थर्ड लोकेशन वाज होन्नावर. एंड बेसिकली होन्नावर में ब्रेकफास्ट एंड डिनर हमारा मोस्ट प्रोबेबली तो घर पे ही रहता था. सिर्फ लंच के लिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली तो हम लोग घर से बाहर ही थे, तो लंच ही हमारा घर से बाहर रहता था. सो वो चीज़ का 3 दिन का एक्सपेंस अगर निकालो तो इट वॉजंट इवन मोर दैन 2000 रुपीज़. सो पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेशन इज़ कमिंग अराउंड 400 रुपीज़. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ कोल्हापुर. कोल्हापुर में इंटरेस्टिंगली कोल्हापुर में हम लोग जब भी रेस्टोरेंट्स के लिए हम लोग देख रहे थे वी केम अक्रॉस शिव भोजन विच वॉज रिसेंटली स्टार्टेड अ मंथ अगो और समथिंग लास्ट ईयर. एंड वहाँ पे 40 रुपीज़ की थाली वो लोग दे रहे थे. पेट भर के खाना था बॉस. तो आपको खाने पीने का तो बिल्कुल टेंशन है, ना ही रहने का टेंशन है कोल्हापुर पे. तो शिव भोजन नाम मत भूलना, 40 रुपीज़ का थाली है. एंड सेकेंड डे अगर ब्रेकफास्ट हम लोग करने वाले थे तो मिसल पाव एंड रोड साइड के एक स्टॉल पे हम लोग को 10 रुपये के पोहा और उपमा प्लेट भर भर के मिला था. सो वो चीज़ का अगर मैं दोनों खाने का अगर एक्सपेंसेस निकालूँ तो इट वाज नॉट इवन 500. ये मैं एकदम हायर एंड में आपको बता रही हूँ. सो अगर इसका पर पर्सन के हिसाब से निकालो तो अगेन $100 आता है. एंड कोल्हापुर से लेके मुंबई आने के टाइम पे अच्छा खासा दब्बा के खाया है हम लोग ने. सो उसमें हम लोग का होटल कॉस्ट आई मीन रेस्टोरेंट का जो लंच का कॉस्ट गया था इट वाज अराउंड 800 रुपीज़. सो इस चीज़ का पर पर्सन के हिसाब से इट इज़ कमिंग अराउंड 200 रुपीज़. तो फूड का पूरा अगर एक्सपेंडिचर में निकालो तो टोटल कम्स अराउंड 8000 रुपीज़. बेसिकली 8000 से कम है. आई एम अगेन टेलिंग यू आई एम टेकिंग द हायर एंड वैल्यू. एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. एंड वीडियो के बिगिनिंग में ही आप लोग को मैंने बताया था श्री अलग सा आया था श्री, इसीलिए हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर है दैट इज़
मतलब 4 जन के हिस्सों में वो बढ़ गया था एंड पांचवा श्री वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सो इसलिए मैंने इस चीज़ को एंड पे रखा। ट्रांसपोर्टेशन का बाइफिकेशन गोज़ लाइक दिस, दैट इज़ मुंबई से लेके बैंगलोर, एंड बैंगलोर में जो लोकल ट्रैवलिंग वगैरह हुआ है ये चीज़ का पूरा फ्यूल का एक्सपेंडिचर वॉज नॉट इवन मोर देन 4,000 रुपीज़। टाटा नैनो के फ़ायदे बॉस। हम लोग चिकमंगलूर में 2 दिन हम लोग घूमे, तो वो सारा चीज़ अगर मैं निकालूँ तो द पेट्रोल कॉस्ट वॉज गोइंग अराउंड 2,000 रुपीज़। अगेन ऑल दिस थिंग्स आर लाइक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उससे कम ही गया है। एंड नेक्स्ट वॉज फ्रॉम चिकमंगलूर से लेके होन्नावर, एंड होन्नावर का जो लोकल ट्रैवलिंग था दैट वाज नॉट इवन 1,800 रुपीज़। एंड उसके अलावा होन्नावर से लेके कोल्हापुर एंड फिर कोल्हापुर से लेके मुंबई दैट वाज कमिंग अराउंड 2,000 रुपीज़। सो ये पूरा अगर मैं फ्यूल का एक्सपेंडिचर निकालूँ तो इट वाज कमिंग अराउंड 9,800 रुपीज़। एंड पर पर्सन के हिसाब से अगर ये सारी चीज़ का मैं टोटल कॉस्ट निकालूँ तो इट वाज कमिंग अराउंड 2,450 रुपीज़। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, टोल, क्योंकि हम लोग रोड ट्रिप पे गए थे एंड श्री का एडवांटेज इसमें यही चीज़ निकला था कि श्री बाइक में था एंड सिर्फ उसको एक ही जगह पे टोल भरना पड़ा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना फ्यूल में एक्सपेंडिचर बच गया था, a bit of expenditure got involved in toll। तो अगर टोल का अगर मैं बताऊँ तो मुंबई से लेके बैंगलोर मतलब पूरा हम लोग ने टोल का कैलकुलेशन निकाला, दैट इज़ कमिंग अराउंड 1,300 रुपीज़। एंड उसके बाद में ओवरऑल है विच आई एम टेलिंग, एंड फ्रॉम ओवरऑल बैंगलोर से लेके मुंबई, बेसिकली बैंगलोर से चिकमंगलूर, फिर चिकमंगलूर से होन्नावर में हम लोग का इतना टोल नहीं गया, हार्डली 1-2 टोल, विच इज़ लाइक मैक्सिमम आई एम टेलिंग, क्योंकि हम लोग थोड़ा गांव के रास्ते से, अंदर के रास्ते से आए थे तो हमारा वहाँ पे टोल बच गया था। सो बैंगलोर से लेके मुंबई ओवरऑल इट इज़ कमिंग अराउंड 1,000। सो अगर मतलब इसका टोटल कॉस्ट इज़ गोइंग अराउंड 2,300 रुपीज़। सो पर पर्सन के हिसाब से द टोटल कॉस्ट इज़ 575 रुपीज़। ओवरऑल जो हमारा बजट गया है कर्नाटका के ट्रिप के लिए, ओवरऑल जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 24,900 रुपीज़, जो एक्चुअली हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट वाज पर पर्सन के हिसाब से 6,000 हम लोग ने निकाला था, बट ऑन द सेफर साइड हम लोग ने 500,000 रुपीज़ हर एक ने एक एक्स्ट्रा निकाल के रखा था, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कट टू कट आप लोग पैसा नहीं ही लेके जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन निकालूँ तो 24,900 के हिसाब से पर पर्सन अगर मैं निकालूँ तो इट इज़ कमिंग अराउंड 6,250 रुपीज़, लाइक 6,000 का बजट और उसमें सिर्फ 250 रुपीज़ हम लोग का एक्स्ट्रा गया। सो ये हमारा एक्चुअल बजट ट्रिप था कर्नाटका का। सो ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। इस चीज़ में हम लोग का एक एडवांटेज ये था कि हम लोग 5 जन थे, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट्स किए थे, कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, एंड बहुत सारी जगह पे हमें फ्री अकोमोडेशन भी मिला। सो हमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर इस चीज़ में बच गया। And the point which you are supposed to note over here is if you are traveling as a solo traveler या फिर as a couple आप लोग अगर जा रहे हो तो but obviously आपका expenditure 19-20 हो सकता है, आगे या पीछे हो सकता है, बिकॉज अगेन हम लोग ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट आउट नहीं किया था, हम लोग का प्राइवेट व्हीकल था जिससे हम लोग गए थे। सो ये जो पूरा बजट का ब्रेकआउट है दैट इज़ कम्प्लीटली एज पर व्हाट वी हैड इम्प्लीमेंटेड थिंग्स ड्यूरिंग दिस कर्नाटका सीरीज। टिल देन मैं एक नए सीरीज़ के साथ आप लोगों के साथ बहुत जल्द आऊँगी। सो मेक श्योर टू बी सेफ टिल देन। सो बाय।